मैं छोड़ूंगा नहीं उस बाबा को। तूने अगर बाबा के खिलाफ कुछ किया ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। ड्रग्स का धंधा करता है ना आपका बेटा, और उसी ने जानवी का खून भी किया है। ये तेरी शैतानी सब जानता हूं तो क्यों कर रही है? ये हंसाने के लिए, खुश देखना चाहती है मुझे। जानवी को इंसाफ दिलाया तुमने। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। आप लोग बैठिए ना प्लीज। सॉरी यार सागर। बैठिए प्लीज सब। एक मिनट, वहीं रुक जा। मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चले जाओ यहां से। तुम्हारे बेटे की गुनाह की सजा मेरे सागर को सहनी पड़ी। दीदी, दीदी मेरी बात सुनिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दीदी। नहीं रतन, कुछ नहीं सुनना चाहती मैं, कुछ नहीं समझना चाहती। चले जाओ यहां से इसी वक्त। कुछ बचा नहीं अब कहने सुनने को। जो इंसान अपने ही भांजे को मारना चाहे उससे क्या बात करूं मैं? तुम्हें तो अपना भाई कहते हुए शर्म आती है मुझे। मेरा सगा भाई, अरे ये तो फिर भी पराये घर से आई है। तुम तो मेरे अपने भाई हो ना, मेरा अपना खून। और तुमने ये किया, मेरा घर बर्बाद करना चाहते थे। तो जितना समय मेरी जिंदगी में जहर घोलने में वेस्ट किया ना, उतना समय अपने बेटे की परवरिश में लगाते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। रहने दो माधवी, तुम अपना मन क्यों दुखी करती है? तुम लोगों ने दूसरों का बुरा चाहा ना, इसलिए तुम लोग के साथ बुरा हुआ। इसलिए यश के साथ ऐसा हुआ। गलत नहीं हुआ। यश जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। यश से ज्यादा तुम दोनों की गलती, तुम दोनों की परवरिश की कमी। ऐसा भी क्या लाड जो बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दे, उसे मुजरिम बना दे। बस दीदी, बस। बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। मैं चुप बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह में जबान नहीं। पर अब मैं बोलूंगी। आप बीच में मत पड़िए। माना कि मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, पर आपका बेटा कौन सा दूध का दूल्हा है? बचपन में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, फिर उससे दिल भर आया तो जानवी से शादी कर ली, जबकि वो शादीशुदा था। जज का बेटा और खुद एक लॉयर अगर ऐसी हरकत करे तो सत्यानाश हो जाएगा। माना दीदी कि मेरे परवरिश में खोट थी, पर आपने कौन से अच्छे संस्कार दिए सागर को। एक ही साथ दो दो लड़कियों को बहू बनाकर आपने इस घर में रखा। और ये आपकी बहू जिसके नाम पे ये पूजा पाठ चल रही है। बुरा लगता है मुझे किसी मरे हुए के बारे में कुछ बोलना, पर आपने मुझे मजबूर किया, इसलिए मैं बोलूंगी। आपको पता है इसने क्या किया? इसने मेरे प्रिंस को पैसे दिए थे गंगा का MMS बनाने के लिए। चुप रहोगी तुम? आप चुप रहिए, मैं तो बोलूंगी। शुरुआत आपकी बहन ने की है, और आप सुनिए, आपकी ये बेटी
सागर के साथ शादी करने के लिए इतनी मरी जा रही थी कि गंगा को रास्ते से हटाने के लिए उसने मेरे बच्चे को पैसे दिए कि गंगा का एमएमएस बने। प्रभा चलो यहाँ से, बहुत बकवास कर ली तुमने। इस लड़की के वजह से सब कुछ हुआ। इसने मेरे बच्चे को लालच दी, इसके वजह से मेरा बच्चा प्रभा चलो यहाँ से। खुद तो मर गई और मेरे बच्चे को फंसा गई। प्रभा चलो। देख लेना, इसका भी अच्छा नहीं होगा, किसी का अच्छा नहीं होगा। बचपन में खेल खेल में जरा सा सिंदूर लगा देने को शादी नहीं कहते गंगा। प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं सागर। सागर, ऐसे अंधेरे में क्यों लेटे हो? लाइट भी नहीं जलाई है तुमने। जानवी के साथ बहुत बुरा हुआ सागर, लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुकी है, वापस नहीं आएगी। इस तरह ऐसे अंधेरे में बैठकर इतनी बड़ी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। कोशिश तो कर रहा हूं मैं सब कुछ भुलाने की, लेकिन यादें रह रहकर आती रहती। बाहर बाहर सब कुछ आँख के सामने घूम जाता है। सब कुछ भुलाने की जरूरत नहीं है सागर। जो बुरा था, दिल को तकलीफ देता है, उसे भुला दो। लेकिन जो यादें अच्छी थी, उनको हमेशा के लिए सहज के रख सकते हो अपने मन में। तुम दोनों के बीच हर बात कड़वी और दिल दुखाने वाली तो नहीं थी ना? जानवी तुम्हारी अच्छी दोस्त थी और तुम उसे चाहते भी थे। कुछ बहुत अच्छे लम्हे तुम दोनों ने साथ में गुजारे होंगे। मैं याद करो सागर, शायद दर्द थोड़ा कम हो। और जानवी की तस्वीर के सामने दिया जलाते। उठो। यादों की भीड़ में से तू मुझे अच्छी बुरी यादों को छांटने के लिए कह रही है? गंगा, क्या तू कर पाएगी ऐसा? जानवी ने तेरे साथ कितना बुरा किया, कोर्ट में तेरी इतनी इंसल्ट की। यश ने जज के सामने उस एमएमएस को लेकर तेरे कैरेक्टर पर क्या क्या नहीं कहा। उसके बाद भी। हाँ सागर, उसके बाद भी। मैं जानवी से कोई शिकायत नहीं। गिले शिकवे तो तब तक रहते हैं जब तक जिंदगी रहती। जब जिंदगी ही नहीं है तो मुझसे कोई शिकायत नहीं है सागर।
किस मिट्टी की बनी है तू? तूने सुना नहीं कि प्रभा मामी ने जान्हवी के बारे में क्या क्या कहा? उसने तुझे बदनाम किया, तेरी इतनी इंसल्ट की, तुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा उसने। अभी तेरे दिल में कोई शिकायत नहीं है। उसकी सारी गलतियों को तू माफ कैसे कर सकती है? गलती सिर्फ जाह्नवी की नहीं है सागर, जो हुआ उसके लिए तुम भी जिम्मेदार हो और हम भी, है ना? वो दोष अकेले सिर्फ जाह्नवी को ही क्यों दे हम? उसने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी चाहत में किया, तुम्हें अपना बनाने के लिए किया। चाहत को हम अच्छी तरह समझ सकते, इस तरह किसी को टूट के प्यार करना क्या होता है हम अच्छी तरह समझ सकते, लेकिन तुम नहीं समझते हो सागर। मैं नहीं समझता? हाँ, क्या नहीं समझता मैं गंगा? बोल, तुझे या तेरे प्यार को? हमारी तड़प को तुम नहीं समझ सकते हो सागर, वरना इस तरह अंधेरे में गुमसुम होकर नहीं बैठे होते तुम ये जानते हो ना कि तुम्हें उदास देखकर हमारा दिल टूटने लगता है, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर हमारी सांसें अटक जाती। कब से कितनी कोशिश कर रहे हैं हम इस घुटन भरी तकलीफ से तुम्हें बाहर निकालने की, लेकिन हमारी इस कोशिश में तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हो सागर। जाह्नवी तो एक बार में मर गई कि तुम्हें इस हालत में देखकर हमारे पल हर लम्हा मर रहे, लेकिन तुम्हें इसकी फिक्र नहीं है। अम्मा जी को देखा तुमने? दिन भर वो तुम्हारे चेहरे की तरफ देखती रहती, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें अपना वो पहले वाला लल्ला दिखाई दे जाए। कि तुम्हें फिक्र हो तब ना, तुम्हें तो इस बात की फिक्र नहीं है कि 2-4 हफ्तों में बाबू जैसे 10 साल बूढ़े लगने लगे हो। उनकी आंखों में जो चमक, जो शान दिखाई देती थी, अब कुछ भी वैसा नहीं है सागर। सिर्फ उदासी, एक अजीब सा सूनापन, और साथ ही में एक सवाल कि मेरे ही बेटे के साथ ये सब क्यों? लेकिन तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें तो अपनी माँ तक की चिंता नहीं है सागर। तुम जानते हो बहूजी ने 2 दिन से ठीक से खाना तक नहीं खाया, दिन भर बस सागर, अपने आप को संभालो। जो जी रहे उन्हें जीते जी मत मारो, अपने घर परिवार को बिखरने से बचा लो। अगर तुम नहीं संभले ना तो सब खत्म हो जाएगा, और ये गंगा, हम तो अंदर ही अंदर घुट के मर जाएंगे। ले आई कुंडली? जी, ये रही मेरे पोते की कुंडली। पर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे परिवार वाले विश्वास करेंगे? तुम्हारी तो बहू के लक्षण देखकर तो मुझे ऐसा लगता नहीं। बहू की बात तो रहने दीजिए, ये नादान है। मैं फिर से उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। और जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, मुझे कोई चिंता नहीं वो क्या सोचते हैं। मैं तो आप पर विश्वास करती हूँ बाबा, पूर्ण विश्वास, क्योंकि आप ही हैं जिसने मेरे लल्ला को बचाया। कुंडली देखिए और अच्छे से बताइए कि मेरे लल्ला की किस्मत में क्या सुख शांति है। माता जी, मुश्किल है। मुश्किल है? क्यों बाबा? क्योंकि तुम्हारे लल्ला की कुंडली में मार्केश योग है, इसीलिए उसकी पहली पत्नी सिधार गई। यदि भविष्य में उसने पुनर्विवाह किया तो उसकी दूसरी पत्नी भी मर जाएगी।
जी इंस्पेक्टर साहब, अम्मा जी ने सारा जेवर और सारा कैश उस तांत्रिक बाबा को दे दिया। बनारस जैसे इस पावन शहर में ऐसे कई ढोंगी बाबा मिल जाएंगे जो अपने आप को संत महात्मा कहते हैं और लोगों को ठगते हैं। आप लोगों ने तो उस बाबा को देखा है, उसका हुलिया बताइए। एक बार स्केच बन गया तो हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। जी मैंने तो ठीक से देखा नहीं, पर महाराज जी और सुप्रिया आपको बता सकते हैं। आइए आप लोग। हाँ। कैसा दिखता था वो आप इनको बताइए, उसकी आंखें, नाक, चेहरा। क्या यही है वो? जी इंस्पेक्टर साहब, यही है। हम अभी से इस पाखंडी बाबा की तलाश शुरू कर देते हैं। बस आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना है कि अम्मा जी इस ढोंगी बाबा की बातों में आकर अब उसे और पैसे न दें। क्या हुआ है? दादी से किसी ने पैसे लिए हैं क्या? नहीं सागर, वो बस ऐसे ही इंस्पेक्टर साहब। ऐसी तो इंस्पेक्टर साहब यहाँ नहीं आए होंगे ना मम्मी, कुछ बात तो जरूर है, बताइए। इंस्पेक्टर साहब आप ही बताइए क्या बात है। दरअसल एक पाखंडी बाबा ने पूजा पाठ के नाम पर अम्मा जी से काफी जेवर और पैसे ऐंठ लिए। What? I really can't understand, दादी ऐसे लोगों पर भरोसा क्यों करती है? अपने अपने विश्वास की बात है, बट डोंट वरी, वो बाबा बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। दरअसल निरंजन जी ने कल ही उस बाबा के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी और आज उसका ये स्केच भी तैयार हो गया। मैं चलता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर। ओमी, स्केच लेकर आ जाओ। सागर, हमारे साथ एक जगह चलोगे? कहाँ? सवाल मत पूछो, चलो हम आते हैं भाऊजी। शालिग्राम जी, मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी लल्ला की कुंडली में मार्केश है। इसका मतलब उसे कभी पत्नी सुख नहीं मिलेगा, घर गृहस्थी, बच्चों का सुख नहीं मिलेगा। अरे आप ही समस्या का समाधान कीजिए महाराज जी। नहीं माता जी, तुम्हारे लल्ला की कुंडली में भयंकर मार्केश दोष है। भयंकर मार्केश? बचपन से उसके दिल में छेद था बाबा जी, किसी मुश्किल से उसको पाला पोसा। कुछ कीजिए बाबा जी, आप कुछ कीजिए। आपके पास ही रास्ता होगा, देखिए कुंडली आपके सामने है, आप कुछ रास्ता बताइए। अब चुप क्यों है बाबा? पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, जितना पैसा चाहिए आपको मिलेगा। एक उपाय है माता जी, महायज्ञ करना होगा जो अमावस्या से 2 रात पहले आरंभ होकर काली अमावस्या के आधी रात को संपन्न होगा। तो करवाइए ना। पहले एक बात बताओ माता जी, तुम्हारे लल्ला से सबसे अधिक लगाव किसे है? मैं सबसे अधिक प्यार मैं करती हूँ लल्ला से, इसलिए देखिए ना ये सब करवा रही हूँ। मैं अपने लल्ला के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी? तो फिर तो तुम भी अपने लल्ला को बचा सकती हो अपना बलिदान देकर। बोलो माता जी, अपने लल्ला के खुशी के लिए अपनी जान दे पाओगी? कर सकोगी अपने जीवन का बलिदान? अभी अभी तो कह रही थी कि मैं अपने लल्ला के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अपने लल्ला के जीवन की खुशी के लिए अपने प्राण दे पाओगी? हाँ बाबा जी, मैं कर सकती हूँ। अपने लल्ला के लिए मैं अपने प्राण दे सकती हूँ। ये सुनकर तो बड़ी प्रसन्नता हुई माता जी कि तुम अपने लल्ला से कितना अधिक लगाव करती हो।
किसी के लिए भी अपने प्राणों को त्यागना कोई मामूली बात नहीं है। एक उपाय और है माता जी। एक उपाय और है? महायज्ञ के लिए एक कुंवारी कन्या को लगातार 3 रात तक तुम्हें शमशान घाट पर लेकर आना होगा और अमावस्या की रात्रि को ही उस कन्या के द्वारा बलिदान देना होगा। कैसा बलिदान? क्या उस कन्या को भी अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे?